एक्सरसाइज 5.4 करेंगे हम आज। इसमें हमने करना है फैक्टर थ्योरम। हमने जो 5.3 की थी उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम किए थे, यानी कि हमने उसमें रिमाइंडर से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। इसमें हमने रिमाइंडर्स फाइंड करने थे। फैक्टर्स गिवन होते थे, हमने उसमें रिमाइंडर्स निकालने थे वैल्यूज पुट करके। हमने करना है फैक्टर थ्योरम, यानी कि हमने बताना है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो फैक्टर है या नहीं। अब ये क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर में इसका सिंपल मेथड है, लेकिन पहले हम सॉल्व करते हैं। एक पोलिनोमियल गिवन है, उसको पी ऑफ एक्स के हम उसको पी ऑफ एक्स के इक्वल ऐड करते हैं। दिस पोलिनोमियल को पी ऑफ एक्स के इक्वल ऐड करते हैं। अब फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज मेथड है। हमारे पास जो लास्ट टर्म होती है कांस्टेंट 2, इसको हम रखते हैं पी के इक्वल। ये होती है हमारे पास पी की वैल्यू। अब इसके हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं। पी की वैल्यू, ये लास्ट जो हमारे पास वैल्यू होती है, ये होती है हमारे पास पी की जो फर्स्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट वेरिएबल यानी कि एक्स की पावर 3, इसके साथ जो कोफिशेंट होता है वो हमारे पास वैल्यू होती है क्यू की। टू वैल्यूज़ होती हैं पी एंड क्यू। लास्ट वैल्यू होती है पी की 2, एंड जो फर्स्ट वैल्यू होती है फर्स्ट वेरिएबल के साथ वो होती है हमारे पास क्यू की वैल्यू। अब यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है हमारे पास, तो क्यू की वैल्यू 1। अब दोनों के पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से बन सकते हैं वो बताने हैं। यानी कि 2 किस किस टेबल में आता है, इसमें इंटीजर्स भी आते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स हमने लिखते होते हैं। पॉजिटिव पॉसिबल फैक्टर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स बोथ हमारे पास आते हैं। अब 2 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 1 हर किसी का फैक्टर है, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव 1 तो एक हमारे पास हो गया। एक हमारे पास 2 का क्या होता है, 2 अपने टेबल में भी आता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव 2, 2 अपने टेबल के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता, तो इसलिए हमारे पास यही 4 फैक्टर्स हैं। इंटीजर्स में लिखना है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो एक 1 तो हर किसी के टेबल में आता है, और एक हमारे पास 2 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव 1 एंड पॉजिटिव नेगेटिव 2। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है क्यू इक्वल्स टू 1। अब इसके पॉजिटिव पॉसिबल फैक्टर्स क्या है, सिर्फ प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता। अब जब हम ये दो पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेते हैं, तो इनमें से हमने पुट कौन सा करना होता है इस पोलिनोमियल के अंदर। अब हम सारे तो पुट नहीं कर सकते, वो हम कैसे बता करते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम लिखते हैं पी ओवर क्यू, यानी कि पी की वैल्यूज़ के सारे फैक्टर्स को डिवाइड करना होता है क्यू के साथ। अब पी के सारे फैक्टर्स क्या हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 1, पॉजिटिव नेगेटिव 2 ओवर पॉजिटिव नेगेटिव 1। जितने फैक्टर्स होंगे सारे डिवाइड होंगे बारी बारी क्यू के साथ। अब इसमें सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव 1 है, इसलिए हमारे पास ये इसके साथ भी डिवाइड होगा एंड ये इसके साथ भी डिवाइड होगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव 1 को पॉजिटिव नेगेटिव 1 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव 1 ही आंसर आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव 2 को पॉजिटिव नेगेटिव 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमारे पास सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव 2 आंसर आ जाएगा। 1 से हमारी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारे पास न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है वही एज इट इज़ फैक्टर्स आ जाएंगे। अब ये हमारे पास फैक्टर्स हैं 4, पॉजिटिव नेगेटिव 1 एंड पॉजिटिव नेगेटिव 2। अब ये वो वैल्यूज़ है जो हम यहाँ पे पुट करते हैं पोलिनोमियल के अंदर। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे हमने देखना कि हम इन 4 की 4 वैल्यूज़ को पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 है तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ आई हैं। आगे के क्वेश्चन में हमारे पास और ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे और ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हमने एक एक वैल्यू को पुट करके देखना है कि वो हमारे पास फैक्टर है या नहीं। फैक्टर कैसे पता चलेगा, सारी वैल्यूज़ को पुट करना, जिसका आंसर 0 आएगा इसका मतलब वो हमारे पास फैक्टर है। लेकिन अब हम सारी वैल्यूज़ को पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे जो 4 वैल्यूज़ है तो वो हम पुट करके देख लेंगे। जो आंसर 0 आया वो हम कह देंगे फैक्टर है, जो 0 नहीं आया वो नॉट अ फैक्टर। लेकिन हमारे पास अगर 10 वैल्यू है, 10 फैक्टर है, तो एक एक को पुट करना पड़ेगा, अगर एक बीच में से कोई भी मिस हो सकता है। तो इसका हमारे पास ईजी मेथड क्या होता है, कैलकुलेटर में हमारे पास एक इसका मेथड है। हमारे पास कैलकुलेटर है, यहाँ पे हमारे पास मोड का ऑप्शन होता है। मोड में हमारे पास जो 5th ऑप्शन है इक्वेशन, यहाँ से हम क्लिक करते हैं कैलकुलेटर पे 5 पे, तो हमारे पास इक्वेशन मोड सेलेक्ट हुआ था। उसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं इक्वेशंस के, कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। जो हमारे पास रिमाइंडर ये फैक्टर थ्योरम के 5.4 में क्वेश्चन है वो सारे क्यूब वाले हैं, क्यूब से स्टार्ट हैं, तो इसका मतलब हमने 4 वाला सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो हम यहाँ से 4 सेलेक्ट करेंगे। अब हमने जो हमारे पास क्वेश्चन है हमने उसको देखना है, सिर्फ उसके कोफिशिएंट को, वेरिएबल्स एंटर नहीं करने। अब हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं, विद साइन हमने एंटर करना है यहाँ पे। अब किस तरीके से करते हैं आप देखें, फर्स्ट वैल्यू एक्स क्यूब, उसके साथ क्या है 1, यहाँ पे हमने एंटर कर देना है 1। यहाँ पे हमारे पास देखें 1 एंटर हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वल, इक्वल कर दिया, वो नेक्स्ट पार्ट पे चला गया, बी पार्ट पे। बी की वैल्यू सेकंड वेरिएबल के साथ हमारे पास क्या वैल्यू है, -2, साइन के साथ -2 एंटर हो गया। उसके बाद इक्वल, थर्ड पार्ट पे चला गया वो हमारे पास। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, -1, क्योंकि एक्स के साथ कोई टर्म नहीं है यानी कि 1 है, एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है यानी कि हमारे पास 1 है, -1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 इक्वल, एंड डी है हमारे पास लास्ट टर्म
2 कांस्टेंट यानी कि 2 पॉजिटिव 2 है तो पॉजिटिव का हम साइन नहीं डालते, वो एज इट इज़ हम 2 लिख देंगे इक्वल। अब देखें हमारे पास चारों वैल्यूज़ हो गई हैं, 4 दफ़ा हमने कर दिया। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, अभी देखें हमने अगेन यहाँ पे प्रेस करना है इक्वल। अब हमने यहाँ पे वेट करना है। अब हमारे पास x1 यानी कि हमारे पास पहला फैक्टर आ गया -1, हमने इस सबको नोट कर लेना है। एक हमारे पास -1 आ गई वैल्यू, एक आ गई अगेन इक्वल, 1 टाइम प्रेस करना है। अब x2 की वैल्यू आ गई 2, सेकेंड वैल्यू आ गई 2, अगेन प्रेस करेंगे 3, x3 की वैल्यू आ गई 1, अगेन प्रेस करेंगे 1। अब जब यहाँ पे हमारे पास इस तरह अगेन इक्वेशन आ जाती है, इसका मतलब है हमारे पास 3 ही वैल्यूज। अब अगेन इक्वल का साइन प्रेस करके देख लें, अब यहाँ पे अगेन x1 से स्टार्ट हो जाएगा। देखें x1 इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यूज़ हैं, -1, 2 एंड 1। ये वो 3 वैल्यूज़ हैं जिनको पुट करके हमारे पास आंसर 0 आएगा। इसके अलावा हमारे पास और कौन सी वैल्यू यहाँ पे रह गई थी, -2, यानी कि हमें -2 एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि -2 इस पोलिनोमियल में एंटर करेंगे तो 0 आंसर आएगा ही नहीं। ये 3 वो वैल्यूज़ है जिनको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। अब चेक कर लेते हैं। एक है -1 वैल्यू, 4 वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव -1, पॉजिटिव -2। तो इनमें से हमारे पास -1, +1 और 2 सिर्फ पुट करेंगे। हमारे पास +1 हमने पुट की तो हमारे पास इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पुट किया तो आंसर 0 आ गया। देखें ये होती है वैल्यू, हमने पहले भी पढ़ा है, जो हम पुट करते हैं। इसका फैक्टर क्या होता है, ये तो इस तरीके से आता है ना, x=1 है तो 1 यहाँ पे माइनस है, इसके साथ प्लस का साइन है तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, x-1 = 0। तो ये हमारे पास फैक्टर होता है x-1, ये हमारे पास फैक्टर होता है। तो फैक्टर है x-1 इज़ अ फैक्टर, हम ये लिख देंगे। और वैल्यू क्या है, x=1। इसी तरह तो हम वैल्यू निकालते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा, यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं और फैक्टर ये होता है। तो वैल्यू 1 पुट करके 0 आंसर आया, यानी कि x-1 इज़ अ फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -1। अब -1 पुट करते हैं तो -1 भी पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0, यानी कि x+1 इज़ अ फैक्टर। x=-1 वैल्यू है, जब इसको सॉल्व करेंगे x=-1, -1 इधर माइनस हो रहा है, x के साथ पॉजिटिव का साइन, यानी कि x+1 इज़ अ फैक्टर। नेक्स्ट है 2 यहाँ पे पुट करेंगे पोलिनोमियल के अंदर तो आंसर 0 आएगा। इसका मतलब x-2 इज़ अ फैक्टर। x=2 है, पॉजिटिव का साइन है, शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो x-2, यानी कि x-2 इज़ अ फैक्टर। अब कौन सा एक हमने पुट नहीं किया, -2, वो भी पुट करके देख लेते हैं कहाँ 0 आता है कि नहीं। तो हमारे पास -2 का क्यूब, -2, -2 का स्क्वायर, -2 + 2, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -2 × 2 4, -2, 2 का क्यूब -8, -8 और यहाँ पे आ गया -8, तो ये हमारे पास आ जाएगा -16। तो हमारे पास आंसर 0 नहीं आया। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेटर से मेथड किया है वो हमारे पास राइट मेथड है, कि हमारे पास सिर्फ ये 3 फैक्टर्स हैं जिनको पुट करके आंसर 0 आएगा। अब नेक्स्ट में हमारे पास p की वैल्यू क्या है, फर्स्ट हम देखते हैं p की वैल्यू 40, सेकंड q की वैल्यू 1, पॉसिबल फैक्टर्स p के भी q के भी, p के 40 है अब हमारे पास, तो इसके सारे फैक्टर्स लिखेंगे पॉसिबल। +-1 +-2 किस किस के टेबल में आता है, +-4 +-5 +-8 +-10 +-20 +-40, सिर्फ इन टेबल्स में आता है 40। जिन जिन टेबल में 40 आता है हमने वो टेबल्स लिख देने हैं पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। अब 1 सिर्फ +-1। पॉसिबल फैक्टर्स किसके लिखने हैं, p/q के, यानी कि p के फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स को डिवाइड करना है q के सारे फैक्टर से। p/q है, अगेन q में हमारे पास वैल्यू क्या है, +-1, तो अगेन हमारे पास सिर्फ p की सारी टर्म्स आ जाएंगी। सबको एक एक डिवाइड करने की एक एक दफ़ा ज़रूरत नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट सिर्फ जो p की सारी वैल्यूज़ हैं वो फैक्टर्स लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नेगेटिव 1 है, तो 1 के साथ डिवाइड करके अगेन हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें तो हमारे पास 4 टर्म्स थी, तो वो तो हम टर्म्स पुट करके उसको सॉल्व कर लेते, लेकिन अब इसमें हमारे पास कितने ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो हम क्या पता चलेगा कि इसमें से कौन सा वैल्यू पुट करके हमारे पास 0 आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे गए मोड पे, यहाँ पे 5 वाला इक्वेन वाला सेलेक्ट किया, उसके बाद हमारे पास लास्ट 4th वाला ऑप्शन है इक्वेन का, हम ये सेलेक्ट करेंगे। अब हमने सारी वैल्यूज़ इसके साथ 1 है कोफिशिएंट, तो 1 पुट करेंगे, 1 इक्वल -1 इक्वल -22 इक्वल 40 इक्वल। अब देखें हमारे पास, अब यहाँ से हम करेंगे इक्वल, अब सारी वैल्यूज़ आएंगी। x1 हमारे पास आ गया -5, तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे साइड पे -5, अगेन इक्वल 4
अगेन इक्वल 2 इक्वल सिर्फ 3 वैल्यूज़। अब देखें अगेन जब हम करेंगे इक्वल का साइन तो अगेन हमारे पास x1 से स्टार्ट हो जाएगा। 3 वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं, 3 फैक्टर्स, यानी कि सिर्फ -5, 4 और 2 ऐसे वैल्यूज़ हैं जिनको पुट करके हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक -5 था, एक 4 था और एक 2 था, तो हमने 2 पुट किया तो आंसर 0 आ गया, यानी कि फैक्टर क्या है x-2, ये वैल्यू है और फैक्टर क्या हो जाएगा x-2। नेक्स्ट है हमारे पास 4 वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर 0 आएगा। वैल्यू 4 है लेकिन फैक्टर क्या है x-4। एक था हमारे पास -5 को पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। वैल्यू -5 है लेकिन फैक्टर क्या है x+5। अब नेक्स्ट भी हमारे पास सेम है, p की वैल्यू है 10, उसके पॉसिबल फैक्टर्स सारे हमने लिख दिए। q की वैल्यू है 1, उसके भी हमने पॉसिबल फैक्टर +-1 और पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x इस पोलिनोमियल के कैसे निकालते हैं, डिवाइड करते हैं p ओवर q को, p की सारी वैल्यूज़ डिवाइड बाय q की वैल्यू। अगेन हमारे पास सेम p की वैल्यूज़ का फैक्टर सारे आ जाएंगे क्योंकि q हमारे पास डिनोमिनेटर में +-1 है, तो 1 को डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे, इसलिए अगेन हमारे पास p की सारी वैल्यू। अब इतने सारे फैक्टर्स हैं, कैसे पता चलेगा कौन से पुट करना है, अगेन कैलकुलेटर से। 1 -6 3 एंड 10, अब यहाँ करेंगे एंड देन हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी -1 इक्वल 5 इक्वल 2। इक्वल करेंगे अगेन हमारे पास x1 से स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास 3 फैक्टर है, -1 5 एंड 2। अब देखें हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो आंसर 0 आया, यानी कि x+1 इज़ अ फैक्टर। 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा, x-2 इज़ अ फैक्टर एंड 5 की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, यानी कि x-5 इज़ अ फैक्टर। ये वैल्यूज़ हैं और फैक्टर्स हमारे पास ये हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास सेम है, p की वैल्यू है 8, q की वैल्यू है अगेन 1। p के सारे फैक्टर्स लिख देंगे, q के फैक्टर हैं +-1, p ओवर q करेंगे। अगेन हमारे पास सेम सिर्फ p की सारी फैक्टर्स आ जाएंगे क्योंकि q हमारे पास अगेन 1 है। अब ये इतने सारे फैक्टर्स हैं, इसमें से हमारे पास कैलकुलेटर से अगेन सॉल्व करेंगे। 1 इक्वल 1 इक्वल -10 इक्वल 8, तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक -4 इक्वल 2 इक्वल 1। अगेन जब इसको करेंगे तो x1 से स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये 3 वैल्यूज़ हैं जिनको पुट करके हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो आंसर 0 है, यानी कि x-1 इज़ अ फैक्टर। 2 वैल्यू पुट की 0 आंसर है, यानी कि x-2 इज़ अ फैक्टर एंड -4 जब पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि x+4 इज़ अ फैक्टर। अगेन ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, फैक्टर्स ही हैं, x इक्वल टू -4 है तो -4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, x+4, तो ये हमारे पास फैक्टर है। नेक्स्ट में p की वैल्यू है 6, उसके सारे फैक्टर्स लिख देंगे पॉसिबल जिस टेबल में 6 आता है। q की वैल्यू है 1 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स +-1। पॉसिबल फैक्टर्स p ऑफ q x के क्या है, p ओवर q, यानी कि p के साथ डिवाइड करेंगे q की वैल्यू को, q की वैल्यू अगेन +-1 है तो सारे सिर्फ p के फैक्टर्स आ जाएंगे। अगेन इसको कैलकुलेटर पे चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ है जिनको पुट करके 0 आएगा। फर्स्ट के साथ हमारे पास कोफिशिएंट है 1 इक्वल -2 इक्वल -5 इक्वल 6, तो हमारे पास -2 इक्वल 3 इक्वल 1, ये 3 वैल्यूज़ हैं जिनको पुट करके हमारे पास 0 आंसर आएगा। 1 पुट किया 0 आंसर है, यानी कि x-1 इज़ अ फैक्टर। -2 पुट किया तो आंसर 0 है, यानी कि x+2 इज़ अ फैक्टर एंड 3 पुट किया वैल्यू तो x आंसर 0 आ गया, यानी कि x-3 इज़ अ फैक्टर। नेक्स्ट में हमारे पास p की वैल्यू है -24 एंड x की वैल्यू है q की वैल्यू है 1, तो -24 के सारे फैक्टर्स ये हैं हमारे पास। q अगेन +-1 है, तो जब p ओवर q करेंगे अगेन सिर्फ p के सारी टर्म्स आएंगे। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें सारी हमारे पास p के ही फैक्टर्स अगेन हम लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास q की वैल्यू +-1 है, तो उसको सॉल्व करके अगेन हमारे पास p की टर्म्स आ जाएंगी। अब हमने इतने सारे फैक्टर्स में से अगेन कैलकुलेटर से हम करेंगे सॉल्व कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज पुट करके आंसर 0 आएगा। 1 इक्वल 5 इक्वल -2 इक्वल -24, तो ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई -4, x2 की वैल्यू आ गई 2 एंड -3, ये 3 वैल्यूज हैं जिनको पुट करके आंसर 0 आएगा।
तो यहाँ पे सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है 2, हमने वो पुट किया तो आंसर 0 है, यानी कि x -2 इज़ अ फैक्टर। -3 पुट किया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया, यानी कि x +3 इज़ अ फैक्टर। एंड एक -4 वैल्यू है, -4 जब पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, यानी कि x +4 इज़ अ फैक्टर। नेक्स्ट में आप देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में p की वैल्यू 4 है, q की वैल्यू 3। अब यहाँ पे चेंज हुई है हमारे पास वैल्यू 3। 4 के सारे फैक्टर्स लिखे, अब 3 के सारे फैक्टर्स पॉसिबल क्या है, +-1 एंड +-3। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। अब p/q जब करेंगे तो आप ये देखें +-1 इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी सेपरेट डिवाइड होगा, +-2 इसके साथ भी डिवाइड होगा, +-3 के साथ भी होगा, +-4 +-1 के साथ भी होगा, एंड +-3 के साथ भी होगा। अब इसको डिवाइड जब करेंगे तो +-1 डिवाइड करेंगे तो आंसर +-1 आएगा। +-2 जब हम करेंगे डिवाइड +-1 के साथ, पहले हम ऊपर वाली साइड टर्म्स को फर्स्ट के साथ करेंगे, फिर ऊपर वाली साइड टर्म्स को सेकंड के साथ। +-2 को +-1 के साथ करेंगे तो +-2 आंसर आएगा। +-4 को +-1 के साथ करेंगे तो +-4 आएगा। अब +-1 को जब +-3 के साथ करेंगे तो आंसर क्या हमारे पास आएगा, +-1/3। +-1/3 हमारे पास कैसे आएगा, क्योंकि जब हम 1/3 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोई कटिंग नहीं होती, तो इसलिए 1/3 एंड साथ हमारे पास साइन +-3। +-2/+-3 कटिंग नहीं होती, इसलिए +-2/3। +-4/+-2 +-4/+-3, तो आंसर आएगा +-4/3। अब ये सारे फैक्टर्स हैं, अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते हैं कौन सी वैल्यूज हैं जिनको पुट करके आंसर 0 आएगा। 3 = -1 = -12 = 4। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बने, -2 = 2 = 1/3। बस हमारे पास 3 वैल्यूज़ आती हैं, तो यानी कि 3 वो वैल्यूज़ हैं जिनको पुट करके आंसर 0 आएगा। पहले 2 पुट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू 2 पुट किया तो आंसर 0 आया, यानी कि x -2 इज़ अ फैक्टर। -2 पुट किया तो आंसर 0 आया, यानी कि x +2 इज़ अ फैक्टर। अब 1/3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो जब इसको सॉल्व करके इसका एलसीएम लेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब इसको किस तरह से फैक्टर बनाएंगे, ये 1/3। अब ये देखें x = 1/3, 3 डिवाइड हो रहा है 1 के साथ, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3x = 1। 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि 3x - 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो 3x - 1 इज़ अ फैक्टर, इस तरीके से फैक्टर बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास p की वैल्यू है -1 एंड q की वैल्यू है 2। +-1 के पॉसिबल फैक्टर्स +-1, 2 के पॉसिबल फैक्टर्स +-1 और +-2। p/q कैसे, इसको इसके साथ भी डिवाइड और इसको इसके साथ भी, +-1 डिवाइड बाय +-1 +-1 डिवाइड बाय +-2, तो 1/2, क्योंकि ये कटिंग नहीं होती। तो या 4 फैक्टर्स आप कैलकुलेटर पे देखते हैं कौन सी वैल्यूज पुट करके आंसर आएगा। हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, 2 = 1 = -2 = -1 इक्वल, अब x1 की वैल्यू है हमारे पास -1 = 1 = -1/2। ये 3 वैल्यूज़ हैं जिनको पुट करके आंसर 0 आएगा। पहले पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 1 पुट करते हैं तो आंसर 0 आया, यानी कि x -1 इज़ अ फैक्टर। -1 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, यानी कि x +1 इज़ अ फैक्टर। थर्ड वैल्यू है -1/2, तो जब -1/2 पुट करेंगे आंसर 0 आएगा। अब इस तरीके से इसको किस तरीके से फैक्टर बनाएंगे, x = -1/2 है, 2 डिवाइड हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो 2x + 1 ऐसे हो जाएगा, तो 2x + 1 इज़ अ फैक्टर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं फैक्टर थ्योरम कैलकुलेटर से।